आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। ईपीएस 95 के दायरे में आने वाले पेंशनर्स की बल्ले बल्ले, श्रम मंत्रालय ने किया अहम बदलाव। ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना के दायरे में आने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब रिटायर्ड कर्मचारी जनवरी से किसी भी बैंक या उसकी शाखा से ईपीएस पेंशन ले सकेंगे। श्रम मंत्रालय की ओर से यह जानकारी दी गई है। लाखों राशन कार्ड धारकों को लगेगा झटका, 3 महीने से राशन नहीं लेने वालों पर होगा एक्शन। सरकार का उद्देश्य होता है कि सरकारी योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद और गरीब लोगों को मिल सके। सरकार राशन कार्ड के जरिए गरीब जरूरतमंद लोगों को कम कीमत पर राशन मुहैया करवाती है। राशन कार्ड पर हर महीने कम कीमत में राशन लिया जा सकता है, लेकिन कई राशन कार्ड धारक ऐसे भी हैं जो महीनों तक राशन कार्ड पर राशन नहीं लेते। लगातार 3 महीनों से राशन नहीं लेने वालों पर अब सरकार कार्रवाई करने की प्लानिंग में है। यूपी के इन 144 गांव की जमीन पर बसाया जाएगा नया शहर, मिलेगी कई आधुनिक सुविधाएं। उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा में एक नया शहर बनाने की तैयारी शुरू हो गई। नया आधुनिक शहर बनाने के लिए इस क्षेत्र के 144 गांवों को इकट्ठा किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा फेज 2 के इस परियोजना को यूपी सरकार के मुख्य टाउनशिप प्लानर ने मंजूरी दी है। ग्रेटर नोएडा फेज 2 मास्टर प्लान के अंतर्गत न्यू सिटी का क्षेत्रफल 55,970 हेक्टेयर तक होगा। जेईई मेंस 2025 के लिए NTA.AC.in पर रजिस्ट्रेशन शुरू, जाने शेड्यूल। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 मेन सेशन 1 और सेशन 2 परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। कैंडिडेट आज से ही ऑफिशियल वेबसाइट या फिर JEE-main.NTA.AC.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जेईई 2025 की तैयारी करने वाले छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरा एग्जाम शेड्यूल चेक कर सकते हैं। जियो दिवाली ऑफर, मात्र 699 में ले जाएं 4G स्मार्टफोन। रिलायंस जियो ने इस दिवाली पर अपने ग्राहकों के लिए एक शानदार ऑफर पेश किया है, जिसमें जियो भारत 4G फोन मात्र 699 में उपलब्ध कराया जा रहा है। यह ऑफर खासकर उन भारतीयों के लिए है जो अभी भी 2G नेटवर्क पर निर्भर हैं और सीमित बजट में 4G कनेक्टिविटी की तलाश में हैं। इस ऑफर के जरिए रिलायंस जियो का उद्देश्य देश के ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम विभाग में ऑफिस असिस्टेंट की नई भर्ती शुरू। पुरुष और महिला हर कोई आवेदन करे, 20,000 तक सैलरी। नौकरी का अपडेट सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश जनपद बरेली की तरफ से यहां के राज्य सड़क परिवहन निगम विभाग में ऑफिस असिस्टेंट की नई भर्ती चल रही है। विभाग वालों ने इसका आधिकारिक विज्ञापन भी जारी कर दिया है। इच्छुक उम्मीदवार रोजगार संगम यूपी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस ऑफिस असिस्टेंट भर्ती के ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 25 अक्टूबर 2024 से शुरू हो चुकी है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 नवंबर 2024 तक ही रखी गई है। इस विभाग में ऑफिस असिस्टेंट पद के लिए केवल एक रिक्त पद नियुक्त किया गया है। सुनहरा मौका है जिसमें पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक और खिलाड़ी हर कोई आवेदन कर सकता है। अब से फ्री चावल मिलना होगा बंद, उसकी जगह मिलेंगी या 9 चीजें। जल्दी देखिए अपडेट। भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वर्ष 2024 के लिए एक नई जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। इसका उद्देश्य राशन कार्ड उपभोक्ताओं को बेहतर पोषण व्यवस्था उपलब्ध करवाना और स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का लाभ दिलाना है। चलिए जानते हैं इस राशन कार्ड में होने वाले कुछ महत्वपूर्ण बदलाव की प्रमुख जानकारियाँ जो कि राशन कार्ड उपभोक्ताओं के आम जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। इस वर्ष से राशन कार्ड उपभोक्ताओं को सिर्फ चावल की बजाय अतिरिक्त 9 खाद्य पदार्थों की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। हालांकि सरकार की ओर से इसकी संबंध में कोई भी ऑफिशियल जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है, लेकिन संभावना है कि पोषण स्तर की दिशा को बेहतर बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी को 10,000 करोड़ के आईपीओ के लिए मिली सेबी की मंजूरी, निवेश के लिए रहे तैयार। सेबी ने एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ को मंजूरी दे दी है। एनटीपीसी की सब्सिडरी कंपनी को प्राइमरी मार्केट से 10,000 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी मिली है। कंपनी ने पिछले महीने 18 सितंबर 2024 को सेबी के पास आईपीओ के लिए डॉक्यूमेंट जमा करवाया था। 30 जून 2024 तक एनटीपीसी ग्रीन 37 सोलर प्रोजेक्ट्स और 9 विंड प्रोजेक्ट्स के माध्यम से 15 ऑफ टेकर्स के साथ जुड़ी थी। कंपनी 7 राज्यों में 31 रेन्यूएबल प्रोजेक्ट्स का कंस्ट्रक्शन कर रही है, जिसकी कुल क्षमता 11,771 मेगावाट की है। इसके अलावा 14 सोलर प्रोजेक्ट्स और 2 विंड प्रोजेक्ट्स को कंपनी ऑपरेट कर रही है। अप्रैल में
नौकरी पाने का बढ़िया मौका, नहीं देनी होगी कोई लिखित परीक्षा, 1 लाख होगी सैलरी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में नौकरी की तलाश में भटक रहे उम्मीदवारों के लिए एक शानदार अवसर है। सेल दुर्गापुर स्टील प्लांट ने कंसल्टेंट के पदों के लिए भर्तियां निकाली हैं। जिन उम्मीदवारों के पास सेल के इस भर्ती से संबंधित योग्यता है वे आधिकारिक वेबसाइट sale.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए अब आवेदन करने के लिए केवल 4 दिन बचे हुए हैं। सेल के इस भर्ती के माध्यम से कुल 10 पदों पर बहाली की जाएगी। इसमें से 8 पद दुर्गापुर स्टील प्लांट और 2 पद अलॉय स्टील प्लांट के लिए हैं। जो भी अभी तक इन पदों के लिए आवेदन नहीं किए हैं वे 31 अक्टूबर तक या इससे पहले अप्लाई कर सकते हैं। महाकुंभ 2025 वाराणसी से प्रयागराज का सफर होगा आसान, गंगा पर नया रेलवे ब्रिज बनकर तैयार। प्रयागराज में 2025 में आयोजित होने जा रहे महाकुंभ में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के कुंभ नगरी पहुंचने का अनुमान है। प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र सरकार भी इस आयोजन में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आवागमन के लिए दिन रात तैयारियां कर रही है। रेल मार्ग से वाराणसी से प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं के लिए गंगा नदी पर बनकर तैयार हो रहा नया रेलवे सेतु आगंतुकों का सफर आसान करेगा। दीपावली पर ये कंपनी ले आई ढांसू ऑफर, 349 के रिचार्ज पर मिल रहा 90 दिनों तक फ्री अनलिमिटेड कॉलिंग का लाभ। BSNL ने शानदार ऑफर पेश किया है। सिर्फ 349 रुपए के रिचार्ज पर 90 दिनों तक अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग का लाभ उठाया जा सकता है। साथ ही 30 GB तक अनलिमिटेड 4G डेटा भी मिलेगा। यह प्लान रोमिंग फ्री है, यानी देश भर में कहीं भी इस सुविधा का लाभ लिया जा सकता है। हालांकि यह फायदा 7 दिनों से अधिक समय से बंद नंबरों पर ही मिलेगा। 6 नवंबर से खुल सकता है स्विगी का IPO, प्राइस बैंड 390 होने की उम्मीद। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी लिमिटेड का IPO दिवाली के बाद निवेश के लिए ओपन हो सकता है। खबर है कि स्विगी का IPO निवेश के लिए 6 नवंबर को खुल सकता है और 8 नवंबर को बंद होगा। बता दें कि फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म का IPO के जरिए लगभग 11,300 करोड़ जुटाने का टारगेट है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक स्विगी के IPO का प्राइस बैंड 371 से 390 रुपए प्रति शेयर हो सकता है। स्वामी रामभद्राचार्य की डांट के बाद ट्रोल हुए अभिनव अरोड़ा पहुंचे कोर्ट, दायर किया मुकदमा। बाल संत के नाम से विख्यात अभिनव अरोड़ा स्वामी रामभद्राचार्य की डांट के बाद सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल हो रहे हैं। इसके खिलाफ अब वह अदालत पहुंच गए हैं। सोमवार को ACJM प्रथम की अदालत में अभिनव ने सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल करने और धमकी देने का आरोप लगाते हुए वाद दायर किया। वह अपनी मां ज्योति अरोड़ा के साथ अदालत में वाद दायर करने दिल्ली से मथुरा आए थे। अदालत ने सुनवाई के लिए 6 नवम्बर की तिथि निर्धारित की है। वरासत, नामांतरण और पैमाइश को लेकर CM योगी का बड़ा फैसला, ऐसे हो सकेगा निपटारा। वरासत और नामकरण को लेकर होने वाले विवादों को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। अब वरासत और नामांतरण के विवाद जल्द निपट सकेंगे। राजस्व परिषद छोटे मोटे राजस्व विवादों संबंधी मामलों को समझौते के आधार पर निपटाने की व्यवस्था लागू करने जा रहा है। प्रदेश के राजस्व न्यायालयों में नामांतरण, वरासत दर्ज करने, पैमाइश कराने जैसे मामले लाखों की संख्या में विचाराधीन है। राजस्व परिषद का मानना है कि ऐसे मामलों को आपसी समझौते और विशेष अदालत लगाकर निपटाया जा सकता है। इससे राजस्व न्यायालयों का भार कम होगा और लोगों को राहत भी मिलेगी। बुखार का कहर, यूपी के 2 शहरों में 5 की मौत, 100 से ज्यादा लोगों के बीमार होने से दहशत। मौसम बदलने के साथ ही बुखार के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं यूपी में बुखार के कारण पीलीभीत और कौशाम्बी में कुल 5 लोगों की मौत हो गई है। वहीं से 100 से ज्यादा बीमार चल रहे हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या से दहशत का माहौल है। डॉक्टरों के मुताबिक ज्यादातर बीमारियां डेंगू के कारण हो रही है। आसपास साफ सफाई न होने के कारण मच्छर तेजी से पनप रहे हैं। गैस सिलेंडर का कर रहे हैं इस्तेमाल तो जरूर जान लें ये बातें, वरना हो सकता है हादसा। गैस सिलेंडर लीक हो रहा है या नहीं, इस बारे में पता करने के लिए आपको कभी भी माचिस जलाने की गलती नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा आपको गैस सिलेंडर को कभी भी कैबिनेट में बंद करके नहीं रखना चाहिए। अगर गैस लीकेज हो रही होगी तो इससे एक ही जगह पर गैस इकट्ठा हो सकती है। कई लोगों की आदत होती है कि वो खाना बनाने के बाद चूल्हे को बंद कर देते हैं और रेगुलेटर को बंद नहीं करते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए। खाना बनाने के बाद चूल्हा और रेगुलेटर दोनों को बंद करें। दिवाली को छोड़कर सभी छुट्टियां रद्द, हर हाल में 19 नवंबर तक राशन कार्ड जारी करने का दबाव। जानकारी के अनुसार विभाग के सहायक आयुक्त प्रशासन नवीन मेदिरत्ता की ओर से इस आदेश को जारी किया गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा गया है कि राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा पहचाने गए सभी पात्र व्यक्तियों को 19 नवंबर 2024 तक राशन कार्ड जारी किए जाएं और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFS एक्ट के अनुसार खाद्यान्न भी उपलब्ध करवाए जाएं। साथ ही कहा गया है कि दिवाली के दिन यानी 31 अक्टूबर को छोड़कर 19 नवंबर 2024 तक सभी विभागीय मुख्यालय, सर्कल कार्यालय, सहायक आयुक्त कार्यालय की शाखाएं सभी शनिवार, रविवार व राजपत्रित अवकाश पर भी खुली रहेंगी।
मिठाई विक्रेता ध्यान दें, डिब्बे सहित तोली मिठाई तो लगेगा 50,000 का जुर्माना, ग्राहक यहां करे शिकायत। दिवाली का त्योहार नजदीक है, लोगों ने मिठाई ड्राई फ्रूट्स की खरीदारी शुरू कर दी है। विक्रेता इनका वजन डिब्बे सहित कर रहे हैं, जबकि शासन से सख्त आदेश है, खाद्य वस्तु के साथ डिब्बे का वजन नहीं किया जाएगा। पकड़े जाने पर बाट माप विभाग 50,000 रुपए तक जुर्माना वसूल सकता है। दिवाली पर बड़ी मात्रा में मिठाई की बिक्री होती है, ऐसे में ग्राहकों को घटतौली से बचाने के लिए बाट माप विभाग ने शिकायत नंबर जारी किया है। साथ ही बताया है कि ग्राहक किसी भी दुकानदार से मिठाई लें तो डिब्बे का वजन अलग ही देख लें। यूपी के कई जिलों को जोड़ेगा जौनपुर का यह हाईवे, जल्द शुरू होगा भूमि अधिग्रहण। अब आया नया अपडेट। मुंगराबाद शाहपुर हाईवे को लेकर लेटेस्ट अपडेट सामने आया है। मुंगराबाद शाहपुर में प्रस्तावित बाईपास अब 4 लेन की जगह 2 लेन बनेगा। भूमि अधिग्रहण और टेंडर प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। प्रयागराज महाकुंभ से पहले निर्माण शुरू हो जाएगा। 85 किलोमीटर लंबे मार्ग को बनाने के लिए 850 करोड़ रुपए स्वीकृत हुआ था, लेकिन अब बाईपास को 4 लेन की जगह 2 लेन बनाने का निर्णय लिया गया है। पेंशन बड़ी खुशखबरी, अक्टूबर महीने की विधवा दिव्यांग वृद्धावस्था पेंशन 4500 रुपए जारी हो गए। सरकार ने अक्टूबर 2024 से पेंशन राशि को बढ़ाकर 4500 रुपए प्रति माह कर दिया है, जो पिछली राशि से लगभग 50% अधिक है। यह वृद्धि विधवा दिव्यांग और वृद्ध लाभार्थियों के लिए है, जिससे लगभग 50 लाख लोगों को सीधा फायदा पहुंचेगा। इसके साथ ही आवेदन प्रक्रिया को भी सरल किया गया है, जिससे पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ लेने में आसानी होगी। विधवा पेंशन योजना में पेंशन राशि को बढ़ाकर 4500 रुपए प्रति माह किया गया है। इसके साथ ही आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, ताकि लाभार्थियों को अधिक सहूलियत मिल सके। आवेदन के लिए ऑनलाइन विकल्प भी उपलब्ध है और पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि पेंशन सही व्यक्तियों तक पहुंचे। 60 गांठ पर शिकंजा, यूपी में निजी अस्पतालों में नहीं बेच सकेंगे मनचाहे ब्रांड की दवा, भंडारण पर भी लगेगी रोक। निजी अस्पतालों में बिना फार्मासिस्ट मनचाहे ब्रांड की दवा बेचने पर भी लगाम लगाई जाएगी। इसके लिए शासन की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। प्रदेश में निजी अस्पतालों और दवा कंपनियों गठजोड़ को तोड़ने की तैयारी। निजी अस्पतालों में बिना फार्मासिस्ट मनचाहे ब्रांड की दवा बेचने पर भी लगाम लगाई जाएगी। इसके लिए शासन की ओर से आदेश जारी कर दिया। बैंक ऑफ बड़ौदा न्यू रूल्स 2024। 1 नवंबर से ग्राहकों के लिए 2 बड़ी खुशखबरी। बचत खातों पर बढ़ी ब्याज दरें। पहली बड़ी खुशखबरी यह है कि अब बचत खातों पर मिलने वाली ब्याज दर में वृद्धि की जा रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1 नवंबर 2024 से बचत खातों पर मिलने वाली ब्याज दरों को बढ़ाकर 4% कर दिया है। पहले यह दर 3% थी, जिससे ग्राहकों को अब अधिक मुनाफा मिलेगा। डिजिटल लेन देन पर शुल्क में कमी। दूसरी बड़ी खुशखबरी यह है कि बैंक ने डिजिटल लेन देन पर लगने वाले शुल्क में कटौती कर दी है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक यूपीआई और अन्य डिजिटल माध्यमों से लेन देन करने पर बहुत कम शुल्क अदा करेंगे। डिजिटल ट्रांजैक्शन शुल्क घटाने का उद्देश्य ग्राहकों को अधिक से अधिक डिजिटल माध्यम से भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करना है। यूपी की बिजनेस माइंडेड दीदी गोबर से कमा रही 50 लाख रुपए सालाना, 12 महिलाओं को दी नौकरी। गौ सेवा करते हुए फिरोजाबाद की शिल्पी जैन ने एक ऐसा उद्यम स्थापित कर लिया जो न सिर्फ उन्हें बल्कि दूसरी महिलाओं को भी स्वावलंबी बना रहा है। शिल्पी गाय के गोबर से ऐसे तमाम आइटम बनाती हैं जिनकी त्योहारों में खास डिमांड रहती है। करीब 8 साल पहले शुरू हुए उनके कारोबार ने अब फैलाव ले लिया है। उनकी वर्कशॉप में तैयार आइटम्स की मांग यूपी से बाहर भी कई स्टेट में है। गोबर से तैयार इन आइटम को लोग काफी पसंद कर रहे हैं और यही कारण है कि कभी छोटे पैमाने पर शुरू इस कारोबार से लाखों की आमदनी हर साल हो रही है। जनगणना को लेकर आ गया बड़ा अपडेट। 2025 से होगी शुरू, कब तक मिलेगी रिपोर्ट। कोविड-19 के कारण लंबे समय तक टली भारत की जनगणना दोबारा शुरू होने जा रही है। खबरें हैं कि 2025 में सेंसस का आगाज हो सकता है, हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। इससे पहले जनगणना 2011 में हुई थी। कहा जा रहा है कि ताजा जनगणना पूरी होने के बाद लोकसभा सीटों का परिसीमन हो सकता है। जल्द जारी होने वाला है यूपी सिपाही भर्ती का रिजल्ट, ऐसे कर सकेंगे चेक। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड बहुत जल्द सिपाही भर्ती परीक्षा के नतीजे घोषित करने वाला है। रिजल्ट जारी होते ही अयोग्य अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppprb.government.in पर जारी किया जाएगा। यहीं से उम्मीदवार अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। किसानों के लिए राहत, 50% पैसा देकर आसानी से मिलेगा गेहूं का बीज। बिजनौर जिले के किसानों को कृषि विभाग अनुदान पर गेहूं का बीज देगा। किसानों को 50% अनुदान पर गेहूं का बीज दिया जा रहा है। किसानों को गेहूं की कीमत का 50% पैसा देकर आसानी से गेहूं का बीज उपलब्ध हो जाएगा। कृषि विभाग के पास किसानों को देने के लिए 7086 कुंटल गेहूं का बीज है। जिले के किसान नवम्बर में गेहूँ बुआई करेंगे। कृषि विभाग किसानों को 50% अनुदान पर गेहूं का बीज दे रहा है।
आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।